सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 9 मई की मंसूबा बंद गारत गरी पर मुसल्लह अफवाज का रद्दअमल कतई गैर मुबहम और दो टोक था। कहा गया ये कौमी तारीख का स्याह बाप है। सियासत का लिबादा ओढ़े इक्तदार परस्तों ने वो कुछ कर डाला जो 75 सालों में हमारा दुश्मन भी न कर सका। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की आग भड़काने वालों को कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। फसादियों के बदनुमा चेहरे इंसानी हुकूक के पुरफरेब पर्दों में छुपने नहीं देंगे। 9 मई को बुलाएंगे ना माफ करेंगे। ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजबूत मकासद के लिए यही कुछ करेगा। ये बयानिया तवातुर से दोहराया जाता रहा। बिलाशुबा 9 में सयाको सबाक से आजाद यकायक रोनुमा हो जाने वाला हंगामी हादसा न था। वाकयाती शहादतों पर नजर डाली जाए तो एक मरबूत कहानी सामने आती है। इस जंजीर की पहली कड़ी 16 जून 2019 का दबकता हुआ दिन था जब मुल्क की तारीख में बतौर ISI सरबराह सबसे मुख्तसर वक्त सिर्फ 8 माह बाद जनरल आसिम मुनीर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। कसूर ये बताया जाता है कि मसलहत नाशनास जर्नैल ने ठोस शवाहिद के साथ अपने वजीर आजम को आगाह किया था कि संगीन किस्म की करप्शन ने उनके घर में राह बना ली है। तंद खुद वजीर आजम ने उसी शाम अपनी जरखेज कश्त इंतकाम में जनरल आसिम के हवाले से तोहम अनात काश्त किया। फौरन बाद आसिम मुनीर की मसनद संभालने वाले जनरल फैज हमीद बड़ी मेहनत और लगन से इसमें खाद डालते और पानी लगाते रहे। बतौर DGC वो नवाज शरीफ का भारी पत्थर रस्ते से हटाने और 2018 के इंतखाबात से इमरान खान की कामरानी कुशीद करने का कार्य अजीम सरंजाम देकर खान साहब के मखसूस गोशे दिल में जगह बना चुके थे। ताल्लुकात की गर्मजोशी से साजिश की दूसरी कड़ी ने जन्म लिया। सीनियरिटी लिस्ट पे पहले जर्नैल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देना। इसी के साथ जुड़ी तीसरी कड़ी ये थी कि हाथों में हाथ डालकर लंबी हम सफरी की मंसूबा बंदी शुरू हो गई। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी ने इस मंसूबा बंदी पर पानी फेर दिया। खान साहब तो घर चले गए लेकिन फैज हमीद ज्यादा सरगर्म हो गए। इन्हीं दिनों नादरा से जनरल आसिम मुनीर के अहले खाना की सफरी तफसीलात चुराई गई। फिर मसलक के नाम पर एक दोस्त इस्लामी मुल्क को भड़काने की नाकाम कोशिश की गई। कड़ियां जुड़ती रहीं, कहानी आगे बढ़ती रही। आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के मिशन में जनरल बाजवा को भी शरीक कर लिया गया। खान साहब अंगारों पे लौटते और आर्मी चीफ के तकर्री के हसास मौजू को चौको चौराहों में उछालते रहे। हम सफरों के बाहमी राब्तों ने नए चीफ की तकर्री से कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़ा तूफान बपा करने का मंसूबा बनाया। इसलिए 26 नवंबर की तारीख तय पाई। खान साहब जख्मी टांग के बावजूद निकले लेकिन अवाम ने साथ न दिया। समंदर तो क्या वो लाहौर से नीम जान रावी भी हमराह न ला सके। सारी दुनिया के मोतबर मीडिया ने आसिम मुनीर ही को इस लॉन्ग मार्च का हदफ करार दिया। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की गवाही रिकॉर्ड पर है। मैंने इमरान खान से कहा कि हमारे बल्दियाती इंतखाबात के बाइस लॉन्ग मार्च 2 दिन आगे कर दिया जाए तो खान साहब बोले हमें आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। वो आ गया तो क्या फायदा मार्च का, और वो आ गया। सारी तदबीरें दरी रह गईं। दिल शिकस्ता फैज हमीद भी घर चले गए लेकिन बुग़्ज़ मुनीर की आग दोनों हम सफरों के दिलों में भड़कती रही। अक्टूबर 2022 में मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल और नवंबर 2022 में इमरान खान पर कातलाना हमले की तमाम तर तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन दोनों का फायदा हम सफरों ने उठाया और वारदातों का रुख फौजी क़यादत की तरफ मोड़ दिया। खान साहब नाम लेकर कोसने देने लगे। बात न बनी तो आखिरी चारा कर के तौर पर फैसलाकुन यलगार का मंसूबा बनाया गया। ये 3 दर्जाती साजिश थी। फौजी तनसीबात और शौदा की यादगारों पर हमले, फौज को मुश्तिल करना, PTI कारकुनों से तसादम, खून रेजी और लाशें पहला मरला था। दूसरा मरला इस सूरत हाल की बुनियाद पर फौज के अंदर अरताश और इश्तियाल पैदा करना और हतमी तौर पर चीफ जस्टिस बंदियाल के जरिए आर्मी चीफ को माजूल करा के किसी और को मसनद पर बिठाना था। कोई नहीं जानता कि ऐसा हो जाता तो मुल्क व कौम पर क्या गुजरती। इमरान खान के तीनों का रुख इसके बाद भी जनरल आसिम मुनीर ही की तरफ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे में बैठे हुए BBC को बताया मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो एजेंसियां नहीं, सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर कर रहा है। उसे डर है कि अगर मैं इख्तिदार में आ गया तो उसे ओहदे से हटा दूंगा। जनरल आसिम मुनीर की ISI से फरागत और BBC को इंटरव्यू तक
4 सालों पर मुहित वाकयाती शहादतें एक ऐसे मरबूत कहानी बताती हैं जिसमें कोई झोल नहीं। मसला ये हुआ कि इस बगावत, साजिश और सरकशी के बारे में फौज की आतिशे हसासियत मीडिया, अवाम और दूसरे इदारों तक नहीं पहुंचाई जा सकी। समंदर पार वालों को भी नहीं बताया जा सका। जिन लोगों के हुकूक की तुम दुहाई दे रहे हो, उन्होंने बरतानिया के 6 अगस्त 2011 और अमेरिका के 6 जनवरी 2021 से कहीं ज्यादा भयानक जराइम का इर्तिकाब किया है। अब तक मुतय्यन अफराद पर मुतय्यन मुकदमात का दफ्तर भी नहीं खुला। किसी फौजी या गैर फौजी अदालत में 9 में बनाम डैश का पुकार भी नहीं पड़ी। इस तगाफुल की जिम्मेदारी जिस पर भी है, इसका फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है। 9 मई को सरमाया इफ्तिखार समझने और मंसूबा साज क़यादत से वफा का दम भरने वाले अमूमी सियासत के बेदाग और सादा मासूम किरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। फौज के वाज़े आज़म के बावजूद बदनुमा चेहरे इंसानी हुकूक के पुरफरेब पर्दे में छुप रहे हैं। फौज जिस शख्स को 9 मई का मरकजी किरदार और मंसूबा साज समझती है, अदालत इसे मासूम करार देकर इसके पैरोकारों को इजाजत देती है कि वो जाएं और इसी किरदार से टिकटों की तकसीम और इंतखाबी हिकमत अमली पर मशावरत करें। अदलिया और फौज की सोच का ये तजाद तशवीशनाक मंतके में दाखिल हो रहा है। अगर फौज के बकौल 9 मई नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले माफी है, तो बिला ताखीर तमाम शवाहिद के साथ बगावत और साजिश की जुजियात को सामने लाया जाए ताकि मीडिया, अवाम और अदलिया तक वाज़े पैगाम जा सके कि इनका साबका किन लोगों से पड़ा है। मामलात इसलिए उलझ रहे हैं कि 9 मई की संगीनी अभी तक पूरी तरह आश्कार नहीं की जा सकी। तवील खामोशी के बायस धुंध गहरी हो रही है। 0 तक महदूद होती हद निगाह किसी भी हादसे का सबब बन सकती है।